स्वागतम। उपस्थित हूँ मैं त्रिवर्ण ध्वजः इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। यह पाठ 7वीं कक्षा का 8वां पाठ है। आइए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। जो सही कथन है उनके समक्ष, उनके सामने आम लिखना है और जो अशुद्ध हैं यानी कि गलत हैं उनके समक्ष न ऐसा लिखना है। पहला है सेंटेंस या कथन, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। तो ये कथन सही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आम। ध्वजे हरितवर्णः शांतिः प्रतीकः अस्ति। ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है। ये बात सही नहीं है। शांति का प्रतीक सफ़ेद रंग है, हरा रंग समृद्धि का और पृथ्वी की उर्वरता का प्रतीक होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे न। ध्वजे केशरवर्णः शक्त्याः सूचकः। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। ये बात सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आम। चक्रे 63 आराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियाँ होती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे न। चक्र में तो 24 तीलियाँ होती हैं। चक्रम प्रगति द्योतकम। चक्र जो है वो प्रगति का द्योतक है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, चक्र प्रगति का द्योतक है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे आम। हाँ, आम माने होता है हाँ, न माने नहीं। दूसरा प्रश्न है, अधो लिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनम च लिखत। नीचे लिखे शब्दों में जो विभक्ति है और जो वचन है उसे लिखना है। तो मैं आपको सीधे आंसर ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन आप अपनी पुस्तक से भी देख सकते हैं समझने के लिए। पहला पद है त्रयाणाम, ये उदाहरण है। त्रयाणाम, इसमें षष्ठी विभक्ति है और ये बहुवचन है। त्रि शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बना त्रयाणाम। समृद्धेह, समृद्धि शब्द है, रूप बना समृद्धेह। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, समृद्धि का। वर्णानाम, ये वर्ण शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, मतलब हुआ वर्णों का। उत्साहस्य, उत्साह का, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। नागरिकैहि, नागरिकों के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन नागरिकैहि। एक वचन में बनता है नागरिकेन, बहुवचन में नागरिकैहि। सात्विकतायाः, सात्विकतायाः, ये थोड़ा लिखने में स्पेलिंग इसकी गलत है, आप पुस्तक से सही स्पेलिंग देख लेंगे। वर्तनी में दोष है इसमें, सात्विकतायाः होना चाहिए। इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन, सात्विकतायाः, सात्विकता का। प्राणानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, प्राणों का। प्राणानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। प्राण शब्द ये सात्विक शब्द, स्त्रीलिंग। सात्विकता, सात्विकता शब्द है स्त्रीलिंग। सभायाम, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सभायाम। सभा शब्द का स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। यहाँ उत्तर पूरे पद में लिखा गया है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। तो उत्तर केवल होगा त्रयः। यहाँ पूरा उत्तर लिख दिया गया है समझाने के लिए कि पूरा उत्तर कैसे लिखा जाता है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, तो पूरा उत्तर होता है अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? हमारे ध्वज में 3 रंग हैं। और जब आपको कॉपी में लिखना है उत्तर, तो एक पद में लिखना है, केवल त्रयः लिखेंगे, त्रयः। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, त्रयः। अगला प्रश्न है, ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। कः वर्णः, त्रिवर्ण ध्वज में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? तो कः वर्णः, इसका उत्तर लिखना है केशर वर्णः। केवल उत्तर होगा केशर वर्णः। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः केसर वर्णः। एक पद में उत्तर केशर वर्णः।
अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति? अशोक चक्र किसका द्योतक है, किस बात को बताता है? अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च द्योतकम अस्ति। तो आप उत्तर में लिखेंगे प्रगति न्यायस्य च, या प्रगति भी लिख सकते हैं केवल, लेकिन ज़्यादा सही उत्तर होगा प्रगति न्यायस्य च। इतना लिखेंगे आप, प्रगति न्यायस्य च। आगे अगला है प्रश्न, त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः? तिरंगा झंडा किस बात का प्रतीक है? तो स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च। स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च। स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च। अगला प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है पूरे सेंटेंस में। अभी ये सब एक वाक्य में, एक पद में उत्तर था, हालांकि यहाँ पे पूरा उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक पद में ही उत्तर लिखना है। ये चौथा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे सेंटेंस में उत्तर लिखना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? हमारे ध्वज का श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग किस बात की सूचना देता है? उत्तर लिखेंगे अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का सफ़ेद रंग सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ सारनाथ में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम लिख दिया गया है, ये वर्तनी में दोष है, आप उत्तोलनम पढ़ें इसे। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति? त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। तिरंगे झंडे का उत्तोलन कब होता है? तिरंगे झंडे का उत्तोलन गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर होता है। स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति? अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा अशोक चक्रे 24 अराः सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। 24 अराः सन्ति, 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं उनको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न इसमें है, क अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत्। त्रिवर्णध्वजः यह प्रथमा एक वचन का रूप है, इसलिए हमें किम शब्द का प्रथमा एक वचन पुल्लिंग का रूप यहाँ पर इसके स्थान पर रखना होगा। वो होता है कः। अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्, हमारा क्या विश्वविजयी होगा, या हमारा कौन विश्वविजयी होगा। अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत्, हमारा भवेत् होना चाहिए। अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विश्वविजयी भवेत्, हमारा तिरंगा झंडा विश्वविजयी हो। हमारा कौन विश्वविजयी हो। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। प्रमादम ये प्रथमा और द्वितीया एक वचन का रूप हो सकता है। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, हमें अपने धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रश्न बनेगा क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या की जगह पर किम शब्द को हम रखेंगे। संस्कृत में क्या का संस्कृत किम होता है। स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, तो प्रमाद की जगह पे किम शब्द आ गया। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः फलम। नेतॄणां सद्बुद्धेः, सद्बुद्धेः में षष्ठी विभक्ति है। नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल, यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का अच्छा फल है। तो नेताओं का किसका सत्फल है, तो किसका, इसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। तो षष्ठी विभक्ति में किम शब्द का रूप बनेगा कस्य।
कस्य एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्य सत्फलम्। शत्रूणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रूणां षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तो इसकी जगह पे किम शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन केशाम। शत्रूणां समक्ष विजय सुनिश्चितः भवेत्, शत्रुओं के समक्ष, तो प्रश्न में बनेगा किसके समक्ष विजय सुनिश्चित होवे। छठा क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसारम समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। सीधे सीधे मैं आपको आंसर ही दिखा रहा हूँ, इसका शब्द हैं और यहाँ पे कहा गया है कि उचित पद के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ शब्द हैं, उनकी विभक्ति वचन लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं कौन से शब्द का किस विभक्ति वचन में कैसे रूप बनेगा। एक उदाहरण दिया हुआ है पट्टिका। पट्टिका शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप बनेगा पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानां। ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार अग्निशिखा शब्द है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। सप्तमी विभक्ति में इसका रूप बना अग्निशिखायाम, एक वचन में, द्विवचन में अग्निशिखयोः और बहुवचन में अग्निशिखासु। इसी प्रकार सभा शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप एक वचन में सभायै, द्विवचन में सभाभ्याम, बहुवचन में सभाभ्यः। अहिंसा शब्द का द्वितीय विभक्ति में अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। जैसे बालिका का रूप बनता है बालिकाम, बालिके, बालिकाः द्वितीय विभक्ति में, उसी तरह से अहिंसा शब्द का बना। ये सारे रूप आकारांत हैं, बालिका के समान सारे रूप बन जाते हैं। अगला है सफलता। पंचमी विभक्ति में इसका रूप सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। शुचिका शब्द है, शुचिका, इसका तृतीय विभक्ति में बना शुचिकया, शुचिकाभ्याम, शुचिकाभिः। सातवां प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। ये मिलान करना है। आइए देखते हैं कैसे इसका मिलान होगा। केशरवर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। ये पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ है, पाठ में आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। केशरवर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। केसरिया रंग वीरता और त्याग का प्रतीक है। हरितवर्णः सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता का और उसकी उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वजः तिरंगा झंडा स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगे झंडे का स्वीकरण 22 जुलाई 1947 को हुआ था। ये इस पाठ के अभ्यास थे। अभ्यास में प्रश्न थे, इनका हमने आंसर देख लिया है। अगली वीडियो में किसी अगले पाठ के साथ मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको इस जानकारी से लाभ हुआ होगा इस वीडियो से। धन्यवाद।